1/4 k² माइनस cos 2 ओमेगा टी। यहाँ तक अपन ने कल पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। तो ये ग्राफ किसके लिए है? पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना। पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास फार्मूला क्या है? आपके पास फार्मूला U इज इक्वल टू क्या है? 1/2 k x², है ना। ओके, तो x इज इक्वल टू 0 पर u क्या हो गया? 0, राइट। u 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a पर u क्या हो गया? मैक्सिमम। कितना? तो 1/2 ka², ये क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया, समझ गए। और ये u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² है, तो शेप कैसा होगा? पैराबोलिक, है ना। स्क्वायर है ना, स्क्वायर। तो स्क्वायर जब भी होता है तो शेप मस्ट बी बोलिए पैराबोलिक। ठीक है ओम यादव जी। नाउ वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू फाइंड आउट करते। किसका? सॉरी, अब अपन ग्राफ बिटवीन u एंड t ले लेते हैं, समझ गए। ग्राफ बिटवीन u एंड t। यहाँ पर घाई नहीं मचाइएगा। u इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 ka², है ना। ka² और क्या हो जाएगा जी? 1/4 ka² 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2π/T, है ना। ये क्या है? पीरियोडिक टाइम। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 ka² 1 माइनस cos, ठीक है, राइट ना, 4π/T इंटू टी। ओके, ये टाइम डिपेंडेंट रिलेशन हो गया। अब देखो जरा यहाँ पर, अब यहाँ पर t के डिफरेंट वैल्यूज के लिए u का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे ताकि फर्स्ट टाइम में आपका दिमाग कंप्लीटली क्लियर रहे, ठीक है। t इज इक्वल टू, t का वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर u क्या है? इक्वेशन आप देख ही रहे हो, है ना। तो पहले t का वैल्यू 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? 0। क्या रखेंगे? 0, ठीक है। तो t 0 रखेंगे तो यहाँ पर देखो cos क्या हो जाएगा? 0। cos क्या हो जाएगा? 0। cos 0 1, 1 माइनस 1 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर t/8 ले लेंगे, अच्छा रहेगा। t/8, राइट। अब t/8 रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोल जरा, π/2, ये 4/8 तो π/2, तो ये क्या हो जाएगा? t/8 पर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए, π/2 तो 0, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 ka² मैक्सिमम वैल्यू, राइट ना। 1/4 ka², ठीक है। फिर इसको क्या रखो? t/4 के बाद बोलिए t/4 रख लो, राइट। t/4, ठीक, ओके। अब जल्दी रख दो जरा। t/4 रखेगा तो क्या 4 कैंसिल हो गया,
cos पाई क्या होता है -1, cos पाई कितने, cos पाई कितना -1 नहीं होगा। ये देखिए t/4 रखेगा तो t और t कैंसिल, 4 कैंसिल, तो cos पाई -1 1 2, ये क्या हो जाएगा प्लस 1/2 ka²। समझे। अब फिर क्या रखो, 3t/8 रख, 3t/8 मजा आएगा जरा, 3t/8 ठीक है। 3t/8 रखेगा अब यहाँ पर, सॉल्व करेगा जरा, फिर क्या आ जाएगा 1/4 ka², 1/4 ka², ठीक है। फिर क्या रखो 4t/8, ठीक है। तो रख जरा यहाँ पे 4t/8 का मतलब देख जरा, 4t/8 मतलब t/2, ठीक है, t/2, ओके, t/2, ठीक है। तो t/2 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो सॉल्व करोगे तो 0 हो जाएगा, कितना हो गया 0, जरा देख यहाँ t/2 पे 0, ठीक है। अब 5t/8 रख, 5t/8 समझ गए, 5t/8 रखेगा तो क्या हो जाएगा 1/4 ka², ठीक है। 6t/8 रख, 6t/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 ka², ठीक। अब उसके बाद 7t/8, 7t/8 पर 1/4 ka², ठीक है। और फिर उसके बाद 8t/8 एक और रख दो, ठीक, 8t/8 इज इक्वल टू क्या हो गया t। सॉल्व करोगे इसको तो देखिए जरा सा, t रखेंगे, t कैंसिल, 4 cos पाई 4 कितना होता है 1, cos 4 क्या हो जाएगा, जो cos 2 होता है, जो cos 0 होता है ना, तो क्या हो जाएगा 1, ओके। फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, राइट, ठीक है। अब इस पर बेस्ड ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा मेरे बादशाहो। तो आपको ग्राफ कैसे आएंगे पता है, ग्राफ कैसे आएंगे पता है, इस तरह से ग्राफ आएंगे, ठीक है, ऐसे ग्राफ आएंगे। पोटेंशियल एनर्जी यू और टाइम लिया अपन ने, ठीक है। तो ग्राफ कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, इस तरह से। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे t/2 और यहाँ t, इस तरह से ये रिपीट होता जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 1/2 ka², या तुम लिख सकते हो 1/2 m⍵²a², तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। इस तरह से देखो, यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो गया, मतलब पीरियोडिक टाइम इसका आधा हो गया, अब ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, ठीक है, एनर्जी इन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग इज पीरियोडिक ओनली, पीरियोडिक ओनली, ठीक है, नॉट सिंपल हार्मोनिक, नॉट सिंपल हार्मोनिक, समझ गए, ये हार्मोनिक नहीं होता है। दूसरा क्या, इट्स पीरियोडिक टाइम which periodic time, periodic
इस तरह से हमारा पोटेंशियल एनर्जी की स्टोरी खत्म होती है। ठीक है, राइट। अब आगे चलो जरा, पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अब आप जानते हो कि वेलोसिटी भी एट एनी पोजीशन क्या होता है? वेलोसिटी v एट एनी पोजीशन क्या होता है? v इज इक्वल टू ओमेगा, राइट ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वेलोसिटी होता है, नहीं होता? तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 mv स्क्वायर। ओके, 1/2 m बोल ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्स के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी हो गया, राइट ना। अब आप जानते हो कि एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी होता है, ना? तो आप टाइम के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, ठीक है, k इज इक्वल टू, बोलो मेरे प्यारे बादशाहो, ए को क्या कर लोगे बाहर? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, नहीं हो गया, राइट ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देख जरा यहाँ पे, अब देख जरा यहाँ पर क्या होता है। अब ये क्या लिख सकते हो? बोलो, काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? बोले यार, cos स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया, cos स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, अब उसी तरह से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे मेरे भाई? बोलिए जरा, इस cos स्क्वायर ओमेगा टी को अरेंज कर देंगे। ठीक है, cos स्क्वायर क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो कि cos 2 ओमेगा टी कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, राइट ना, माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? अब यहाँ दे cos स्क्वायर ओमेगा टी को भगाना है, तो आप जानते हो कि cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इससे रिप्लेस कर देंगे, राइट ना। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? देख जाएगा, तो cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू, अब उसमें पुट कर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा रे भाई? 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, राइट ना, माइनस 1। ठीक, अरे ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी को रिप्लेस करोगे ना, ये उधर जाएगा, तो वो प्लस माइनस रह जाएगा ऐसा, राइट। अब इसको आप यहाँ पर cos स्क्वायर ओमेगा टी का मतलब क्या होगा? cos स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना? 1/2, ठीक है, cos 2 ओमेगा टी प्लस 1, है ना। इसीलिए
क्या लिख दोगे? काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू, बोल मेरे प्यारे, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना? और बचेगा क्या? cos 2 ओमेगा t प्लस 1। ओके, तो ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हो गया। दिस इज इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, राइट? इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ओके जी, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ m ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय k, है ना? आप ये भी जानते हो कि k इज इक्वल टू क्या होता है? m इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज k इज इक्वल टू 1/4 k स्क्वायर cos 2 ओमेगा t प्लस 1। ओके जी, अजी कुछ कहिए जी, राइट? ठीक है, राइट ना? तो ये इस तरह से इक्वेशन आ गया अपना। ओके, 1/4 के स्क्वायर cos 2 ओमेगा t प्लस 1। ठीक, चलिए अब आपका ये क्या है? पोजीशन के टर्म्स में इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया? टाइम के टर्म्स में इक्वेशन हो गया। ठीक है, ओके जी। अब इसके हेल्प से किसी पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, या किसी टाइम पर काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक मामला बनता है बंधुराज, क्या कि इसके ये क्या है? देखो जरा, cos 2 ओमेगा t, है ना? मतलब ये भी कैसा है? पीरियोडिक है। कैसा है? पीरियोडिक है, सिंपल हार्मोनिक नहीं है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, क्लियरली ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो पीरियोडिक ओनली, ठीक है, नॉट सिंपल हार्मोनिक, नॉट सिंपल हार्मोनिक, समझे? ठीक है, एंड अब ये प्लस 1 नहीं होता ना, तो ये भी पीरियड सिंपल हार्मोनिक हो जाता, समझे? प्लस 1 यदि नहीं होता, जैसे यहाँ पर था ना, वहां पे -1, है ना? तो वो भी सिंपल हार्मोनिक नहीं था, केवल पीरियोडिक था। उसी तरह से ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पीरियोडिक है, सिंपल हार्मोनिक नहीं है। एंड इट्स फ्रीक्वेंसी कितना है? इट्स फ्रीक्वेंसी क्या है? डबल है। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? ओमेगा 2 ओमेगा, है ना? पीरियोडिक टाइम क्या हो गया भाई? पीरियोडिक टाइम क्या हो गया? t/2 होता है ना? t/2। ओके, नोट कर लीजिए जरा। ठीक है, नोट कर लीजिए जरा इसको जल्दी। अब आगे बढ़िए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, है ना? ठीक, देखो अब अपन ने अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना? ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एक्स। ठीक है, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए तुमको अभी इक्वेशन क्या मिला भाई? 1/2 के ए स्क्वायर, है ना? सॉरी, हाँ चलेगा, ये इसके टर्म में भी लिख सकते थे। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यू कैन राइट हियर 1/2 k, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो एट x इज इक्वल टू
एनर्जी क्या होगा, इसका वैल्यू 0 रखोगे, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर या 1/2 के ए स्क्वायर, है ना। दिस इज अ मैक्सिमम, ये क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया। और एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, देखो जरा वैल्यू पुट करके 0, मतलब ये क्या, मिनिमम, है ना, मिनिमम। यहां रखोगे ना a प्लस माइनस ए तो क्या हो जाएगा, 0, राइट। इस तरह से हम लोग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकालेंगे। एक आध पॉइंट पर और निकाल दो, है ना। एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/√2 पर देखो जरा, a/√2 पर दे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोले यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और यू कैन राइट हियर 1/4 के ए स्क्वायर, समझे। 1/4 नहीं होगा, कोई नहीं बोल रहा है यार, 1/4 के ए स्क्वायर, ओके। अब देखिए ग्राफ ड्रॉ करेगा, यदि ग्राफ ड्रॉ करेगा रे भाई, तो जरा देखो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के ही ले लेंगे, ठीक है। और x इज इक्वल टू, x के 2 पॉइंट्स मिले थे लोगों को, x इज इक्वल टू प्लस a, ठीक है। अब यहाँ भी इक्विडिस्टेंट इधर ले लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस a, है ना। तो x इज इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम, k इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और यू कैन राइट हियर 1/2 के ए स्क्वायर, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, ओके। तो देखिए जरा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ क्या हो, कैसा होगा जानते हो, उल्टा कटोरा। ग्राफ कैसा होगा, ये उल्टा कटोरा बनेगा, ठीक है, समझ गए कि नहीं, उल्टा कटोरा। ये किसका इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक। यहाँ पर के ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ओके। तो शेप कैसा, स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, शेप कैसा हो गया, पैराबोलिक। अब जरा देखो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा आया था तुम्हारा, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा आया था, कैसा आया था, देख जरा, x इज इक्वल टू माइनस ए और x इज इक्वल टू प्लस ए पर पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा मैक्सिमम आया था और इतने आया था, राइट ना। दूसरे कलर से बना रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी उतने आया था और मैक्सिमम आया था, यहाँ पर क्या आया था, 0, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ कैसे आए थे, इस तरह से आए थे, है ना, ऐसा आया था। अरे भाई बोलो, आज आगे सीधा कटोरा, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए ग्राफ है, PE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, एक्सचेंज होते हैं। और देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
अब ये कितना है पता है, ये कौन सा पोजीशन है अभी बताऊंगा तेरे को। x इज इक्वल टू माइनस ए बाय रूट टू और इधर x इज इक्वल टू प्लस ए बाय रूट टू प्लस, ठीक है, ए बाय रूट टू, राइट। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है इस पॉइंट पर, इक्वल। समझ गए? तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू a बाय रूट टू के इज इक्वल टू पीई। एट पॉइंट x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय रूट टू के इज इक्वल टू पीई हो गया। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब तेरे को प्रूव करना है, कर ले प्रूफ। 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 1/2 के एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर फटाफट जरा इसको। 1/2 के ले तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग यू कैन राइट हियर x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय रूट टू। ओके, प्लस माइनस a बाय रूट टू, ठीक है, प्लस माइनस a बाय रूट टू। पर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ओके, अब देखिए जरा, अब ग्राफ बिटवीन के एंड टी यदि ड्रॉ करते हो आप, ठीक है, तो देखो जरा जल्दी जल्दी, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी के एंड टाइम टी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ रिलेशन क्या है, 1/4 के ए स्क्वायर, है ना, cos 2 ओमेगा टी प्लस 1, ऐसे रिलेशन है ना। तो काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू 1/4 के ए स्क्वायर, इसको मैंने क्या बोला लिखने का, cos 4 पाई, ये 2 पाई बाई टी, तो 4, ठीक है, 4 पाई बाई टी इंटू टी प्लस 1। ओके जी, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा इक्वेशन बना लेंगे, समझ गए। और टी के डिफरेंट वैल्यूज के लिए काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, समझ गए। राजवर्धन सिंधे जी, ठीक है, वैसे फटाफट ये अभी थोड़ा सा होमवर्क कर लेने का अच्छा रहता है। सिंपल क्वेश्चन आसानी से बनते हैं इसमें, समझ गए। इजी क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो फटाफट ये होमवर्क करने से बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर टी ले लोगे, यहाँ काइनेटिक एनर्जी ले लोगे, टी के लिए 0 ले लो, तेरी मर्जी, ठीक है। T/4 ले लो, तेरी मर्जी, ओके। T/2 ले लो, ठीक है। अब आपकी मर्जी। एक बार पोटेंशियल एनर्जी में मैंने सिखा दिया था कि T/8, 3 T/2, T/8, 3 T/8, 4 T/8 में से लेने का। यहाँ पर उतना करने की जरूरत नहीं, आप सीख लिए हो, इसीलिए हम लोग T/4 ले लेते, है ना, ऐसे। ओके, तो 3 T/4, राइट ना, और आगे बढ़ा दोगे इसको। यहाँ पर जानते हो 0 जब रखोगे तो cos 0 क्या होता है, 1, ये क्या हो जाएगा, 1/2 के ए स्क्वायर। फिर T/4 रखोगे, क्या हो जाएगा, 1/4 के ए स्क्वायर। फिर T/2 रखोगे, रख करके देख लो, ठीक है, रख करके। लेकिन एक गड़बड़ हो रहा है, नहीं चलेगा दौड़ेगा रे भाई, ठीक है। 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
यहाँ गलत किया ना, ये गलत किया। t/4 रखेंगे, t/4, ठीक है, क्या हो जाएगा cos पाई। cos पाई का वैल्यू क्या होता है -1 होता ना, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। t/2 रखोगे, t/2 रखेंगे, राइट, t/2 रखेंगे, चलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0। अपन को क्या गड़बड़ हो रहा है, t/4 रखा है यहाँ पे, तो cos पाई का वैल्यू -1, तो -1 और 1 ये क्या हो गया 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0। t/2 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2 पाई मीन 0, ठीक है चलेगा, 1/4 ka², ओके। फिर ये रखोगे, समझे, तो 0, फिर ये रखोगे, राइट ना, तो 1/2 ka², ओके। इस तरह से कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। तो आपका ग्राफ कैसे आएगा, कहां से स्टार्ट होगा, ये 0 है ना, t/4, t/2, 3t/4, ठीक है, t, राइट, 5t/4, इस तरह से आगे बढ़ते जाओगे तो ग्राफ यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा, ग्राफ क्या हो जाएगा, t/4 पे 0, सही है, t/4 पे 0, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 3t/4 पर 0, बिल्कुल सही है। फिर ऐसे आएगा ग्राफ, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा ग्राफ, ऐसे जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना होता है 1/2 ka², समझ गए, मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ देखो जरा, ये t/2, ये t/2, मतलब इसका पीरियोडिक टाइम कितना हो गया, समझ गए ना, इसका पीरियोडिक टाइम कितना हो गया, t/2 हो गया। फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, पहले का डबल हो गया, 2 ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सीखेंगे हम लोग, राइट ना। अब देखिए यहाँ टोटल एनर्जी कितना हो रहा है, टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी ड्यूरिंग सर SHM, सर अब बोलिए, सर जरा पीछे लीजिए ना, रह गया। ठीक है, टोटल एनर्जी ड्यूरिंग SHM, ओके। देखिए अब दिख रहा है, तो ये क्या हो यस जाएगा, टोटल एनर्जी TE इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी KE प्लस PE, तो TE इज इक्वल टू 1/2 K a² माइनस x², राइट ना, प्लस 1/2 K x²। After solving you will get here 1/2 K a², or you can write here 1/2 m omega square a², this is fixed, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया, मतलब टोटल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोजीशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, मान से टोटल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन, राइट ना, डिपेंड्स ऑन पोजीशन, टोटल एनर्जी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, राइट ना। एंड टाइम और लिख लो, एंड टाइम, ठीक है, it remains constant, it remains okay constant, ठीक है, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने एनर्जी भी सीख लिया, ओके। अब जरा देखो इसके बाद क्या पढ़ना चाहिए,
हमको सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन थोड़ा न्यूमेरिकल बनाइए, बहुत हो गया। ठीक है, न्यूमेरिकल बनाइए जरा फटाफट। ओके, चलिए एक क्वेश्चन बनाइए जरा बिंदास। A particle execute oscillatory motion. A particle execute SHM. ठीक है, that is y is equal to 4 sin pi t। ठीक है, 4 sin pi t। ओके, फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट position y is equal to 1 सेंटीमीटर, और यहाँ भी लिखा है सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। 1 सेंटीमीटर। और देखिए मास ऑफ पार्टिकल is 0.2 kg। मास ऑफ पार्टिकल इज 0.2 kg। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर भेजिए। डू इट फास्ट, जल्दी जल्दी। मानसी, सादिया, आर्या, ज्यादा टाइम लग रहा है। श्रेया आजकल बोलती नहीं है। श्रेया, स्पीकर काम कर रहे हैं आपके? सिद्धिका एक भी नहीं बोल रही। यस सर। हाँ, बड़े दिनों के बाद बोल रही, आज क्या बात है? कोई बोल पूछ रहा हूँ तब नाक तोड़ दूंगा तेरा। और सब ठीक है? हाँ सर। ठीक है, ओके, जल्दी जल्दी बनाइए इसको जरा। सिद्धिका, वेयर आर यू? ठीक, जल्दी सॉल्व कर, आंसर भेज। वेरी गुड सिद्धिका। ठीक, नहीं बोलेंगे तो मैसेज करेंगे, है ना? ठीक है। और आप लोग जब बुक लेने के लिए आइएगा और एडमिशन के लिए आइएगा, ठीक है, साथ में नोटबुक लेकर के आइएगा। ये नहीं कि भूल गए, ऐसे जाला कैसे जाला। ठीक है, ओके, बोर्ड बुक, नोटबुक। ठीक, चलिए आगे जरा इसको। तो मूव हियर, यहाँ पर देखो एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू कितना है? 4 सेंटीमीटर। मास एम इज इक्वल टू 0.2 kg। ठीक है, और इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू, x की जगह y लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। ओमेगा की जगह पर यहाँ पर कितना है? पाई। ओमेगा की जगह पर कितना है? पाई। पाई का वैल्यू कितना होता? 3.14। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, राइट ना?
एनर्जी चाहिए के ई इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू कितना क्या दिया हुआ है शायद कहीं 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे 4 × 10⁻⁻2 और 10⁻⁻2 सॉल्व कीजिए। काइनेटिक एनर्जी k = 1/2 0.2। ठीक है, पाई का स्क्वायर करेंगे है ना, पाई स्क्वायर ए का वैल्यू कितना 4 × 10⁻⁻2 होल स्क्वायर माइनस 1 × 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो देख राम जी के नाम पर ये 2, ये क्या हो गया 0.1, पाई स्क्वायर होता है 9.8, कितना होता 9.8, ये क्या हो जाएगा 9.8, सॉल्व करके देख ले। ठीक है, और ये क्या हो गया 16 × 10⁻⁻4 minus 10⁻⁻4। After solving you can write here। ठीक है, आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सांगो फटाफट 0.1 × 9.8 × 15 × 10⁻⁻4। ठीक है, -4। ओके, तो आपकी मर्जी। अब इसको अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो या तेरी मर्जी। ठीक है, ये हम ऐसे लिख देते हैं नियरली इक्वल टू 15 × 10⁻⁻4 जूल। ठीक है नम्रता, ओके 10⁻⁻4 जूल। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, काइनेटिक एनर्जी निकला है केवल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी P = 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर, राइट ना, m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी P = 1/2 × 0.2 × पाई स्क्वायर × x का वैल्यू बोल 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी P = 0.1 × 9.8 × 10⁻⁻4। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी P नियरली इक्वल टू कितना हो गया 10⁻⁻4 जूल। ओके, 10⁻⁻4 जूल। ठीक है, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का, राइट। अब देखो जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नोट अब कंप्लीट कर उसको, सर नहीं, हर चीज बोर्ड पे नहीं उतारने का, कैलकुलेशन को बोर्ड पे नहीं उतारने का। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपने फार्मूला लिख लिया होगा, वैल्यूज लिख लिए होंगे। अब आगे बढ़िए। ठीक है, अब देखो ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM। ठीक है, एग्जीक्यूट SHM with amplitude 8 centimeter
हर्ट्ज, ठीक है, 200 हर्ट्ज। मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल इज 0.4 kg, ठीक है, 0.4 kg। फाइंड पोजीशन of the particle from its mean position, where kinetic energy is 20% of its maximum value, ठीक है, 20% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। सॉल्व कीजिए फटाफट। सॉल्व इट फास्ट प्लीज। अब देखिए जरा, अब आप लोग जानते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2k, है ना, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1 नंबर, ठीक है, राइट ना। और ke मैक्स कितना होता है, 1/2 ka स्क्वायर, ओके, 1/2 ka स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, 20% ऑफ ke मैक्स, ठीक है, मान लो x पर है 1/2 k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 20% का मतलब, जल्दी बोल, 1/5 इंटू 1/2 ka स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। कटा पिट जो है वो होने दे, ठीक है, जो कटता है कटने दो। तो a स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट हियर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बाय 5, राइट ना। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a बाय रूट 5। इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर, इस पोजीशन पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी अपने मैक्सिमम वैल्यू का 20% होगा। ए का वैल्यू रख एंजॉय कर, ठीक है, ए का वैल्यू रख एंजॉय कर। देखो कितना इजी हो गया। अब एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन है, ऐसे स्टार्ट करेंगे, वो वैल्यू सॉल्व नहीं करेंगे, इस तरह से स्टार्ट करेंगे, बल्ले बल्ले। यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है, वही नहीं बोल रहा, 8 सेंटीमीटर, है ना। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 16/√5 सेंटीमीटर। सॉल्व कर, एंजॉय कर, ठीक है, ओके। तो आज की मुलाकात बस इतनी। जय हिंद। रुकिए ना जरा।